पीस ऑफ माइंड चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा। पेश हैं पीस न्यूज की मुख्य खबरें। शांतिवन में मीडिया महासम्मेलन में जुटे देश भर के मीडिया कर्मी। केंद्रीय मंत्री श्रीपद नायक ने किया उद्घाटन। नए समाज निर्माण में भूमिका निभाने का आह्वान। भरतपुर के भुसावर में राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया से बीके बहनों ने की मुलाकात। माउंट आबू आने का दिया निमंत्रण। गुड़गांव के ओम शांति रिट्रीट सेंटर में विश्वकर्मा दिवस पर कार्यक्रम। श्रेष्ठ व्यक्तित्व निर्माण के लिए राजयोग सीखने की अपील। हैदराबाद के शांति सरोवर में यातायात एवं परिवहन प्रभाग के सदस्यों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम। यातायात में दुर्घटनाओं से बचाव के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास करने पर दिया जोर। अंबाजी के दांता में नवनिर्मित सेवा केंद्र का उद्घाटन। लोगों को ईश्वरीय ज्ञान से मिलेगी नई राह। गुजरात के केशोद समेत कई स्थानों पर 7 अरब सत्कर्मों की महायोजना का शुभारंभ। लोगों से श्रेष्ठ कर्म करने की अपील। और नेपाल के बुटवल तथा पोखरा में कई कार्यक्रमों का आयोजन। जीवन में मूल्यों को अपनाने की सलाह। अब खबरें विस्तार से। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के मीडिया प्रभाग द्वारा शांतिवन में त्रिदिवसीय मीडिया महासम्मेलन का आयोजन किया गया। सकारात्मक बदलाव में मास मीडिया की भूमिका विषय पर मीडिया महासम्मेलन का आयोजन किया गया। इस महासम्मेलन का उद्घाटन भारत सरकार के संस्कृति एवं पर्यटन केंद्रीय मंत्री श्रीपद नायक, संस्था की संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के सदस्य राजीव रंजन नाग, प्रभाग के अध्यक्ष बीके ओम प्रकाश, वरिष्ठ पत्रकार बीके प्रोफेसर कमल दीक्षित समेत कई मीडिया विद्वानों ने दीप जलाकर किया। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में प्रतिस्थापित पत्रकारिता केवल लोगों के लिए आईना ही नहीं बल्कि मार्गदर्शक की भी भूमिका निभाता है। परंतु वर्तमान समय में पत्रकारिता में हो रहे बदलाव से आ रहे नकारात्मक परिणामों से समाज में मूल्यों का लगातार पतन हो रहा है। इसके लिए कहीं न कहीं मीडिया भी जिम्मेदार है। आज जरूरत है कि मीडिया सूचना, शिक्षा और मनोरंजन के साथ आध्यात्मिक उन्नति और श्रेष्ठ समाज की स्थापना में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। इसी मुद्दे को लेकर प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के मीडिया प्रभाग द्वारा महासम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें भारत और नेपाल के कोने कोने से आए पत्रकारों ने मीडिया के सकारात्मक मुद्दों पर चर्चा करते हुए इसके समाधान ढूंढे। साथ ही पत्रकारिता ने यह गुजारिश भी की एक दूसरे से कि बढ़ रही तकनीकी और भौतिकवाद में विरासत और शांति और सद्भावना को कहीं इसका प्रतिकूल असर ना पड़े। इन्हीं मुद्दों को लेकर इस सम्मेलन का समापन हो गया। कार्यक्रम में आए विशिष्ट अतिथियों ने कहा कि पत्रकारिता समाज का आईना है, जिसमें समाज की हर तस्वीर दिखती है। परंतु अब पत्रकारों को समाज में सकारात्मक बदलाव के लिए सामूहिक रूप में प्रयास करने की जरूरत है। उत्कृष्ट संस्था की उच्च आध्यात्मिक प्रामाणिकता और पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए यह कहना अति उपयुक्त है कि ब्रह्मा कुमारी ने व्यक्ति, समाज, पर्यावरण और परिस्थिति के सकारात्मक परिवर्तन में मीडिया की भूमिका विषय पर यह सम्मेलन आयोजित किया है। हम एक जिम्मेवार रिस्पॉन्सिबल काम कर रहे हैं। हम एक डेमोक्रेसी के महत्वपूर्ण पिलर हैं। हम लोगों की भावनाओं को छापते हैं, दिखाते हैं, बोलते हैं। तो हमें उन चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए कि हम किन मूल्यों से समझौता कर रहे हैं और इस समाज में बदलाव में हमारी क्या भूमिका होनी चाहिए। जो परमात्मा पिता के द्वारा हम सीख रहे हैं, ये सहज राजयोग की शिक्षा, इसका लाभ लो, जीवन में अनुभव करो और ये संदेश सर्व को पहुंचाओ। अपने पिता परमात्मा को पहचानो। परमात्मा फिर से हम बच्चों के लिए इसी भारत को फिर से स्वर्ग बनाने की तैयारियां कर चुके हैं।
सम्मेलन के दौरान विभिन्न अतिथियों ने कहा कि पत्रकारिता आज मिशन के बजाय कमीशन बन गया है। ऐसे में पुनः पत्रकारिता में सकारात्मक बदलाव की पहल करने की जरूरत है। जो आज चरित्र है उसमें गिरावट आई है और आ रही है। समाज के हित को दूर रखकर टीआरपी बढ़ाने के उद्योग में अगर मीडिया संलग्न है तो उसको सोचना पड़ेगा आखिर मीडिया का कर्तव्य क्या है। तो हम सबको भारत के विकास के बारे में सहयोग देना बहुत जरूरी है। इसके लिए आप शांति से जितना यहाँ रिलैक्स होंगे, रिफ्रेश होंगे, अपने आप को आध्यात्मिक शक्ति से रिचार्ज करेंगे, तो मुझे विश्वास है जो संकल्प हम सब ने किया है तो भारत का विकास होगा। सम्मेलन के दौरान सांस्कृतिक संध्या का भी आयोजन किया गया, जिसमें देश भर से आए कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियों से लोगों को भाव विभोर कर दिया। भरतपुर के भुसावर में बयाना सेवा केंद्र की बीके अनीता तथा बीके कमलेश ने एक कार्यक्रम में राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया से मुलाकात की तथा संस्था की गतिविधियों की जानकारी दी। बीके बहनों ने ईश्वरीय सौगात भेंट कर माउंट आबू आने का निमंत्रण भी दिया। गुड़गांव के ओम शांति रिट्रीट सेंटर में विश्वकर्मा दिवस के अवसर पर शिल्पकार की तरह करें जीवन का निर्माण विषय पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में संस्था के अतिरिक्त महासचिव बीके बृजमोहन और ओआरसी निदेशिका बीके आशा ने विधिवत पूजन किया। कार्यक्रम में बीके बृजमोहन तथा बीके आशा ने विश्वकर्मा दिवस के आध्यात्मिक रहस्यों पर प्रकाश डालते हुए
पश्चिम बंगाल के रक्षा मंत्रालय की राइफल फैक्ट्री में राजयोग मेडिटेशन शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में श्यामनगर सेवा केंद्र की बीके बहनों ने 7 दिन तक प्रशिक्षण दिया। इस अवसर पर राइफल फैक्ट्री के जनरल मैनेजर डीवी गोंदले समेत कई अधिकारी उपस्थित थे। इसके साथ ही राइफल फैक्ट्री के अधिकारियों ने सेवा केंद्र का अवलोकन किया तथा आध्यात्मिक ज्ञान को जीवन में धारण करने का संकल्प लिया। महाराष्ट्र के डोंबिवली सेवा केंद्र द्वारा शिक्षक दिवस पर शिक्षा में नई दिशा प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया। प्रदर्शनी का उद्घाटन प्रकाश स्कूल के ट्रस्टी RL दुबे, सेवा केंद्र प्रभारी BK शकू, माउंट आबू के BK विलास समेत कई गणमान्य लोगों ने दीप जलाकर किया। कार्यक्रम के दौरान RL दुबे और प्रकाश स्कूल की प्राचार्य ज्योति को ब्रह्मा कुमारी बहनों ने ईश्वरीय सौगात भेंट की। इसके साथ ही 7 अरब सत्कर्मों की महायोजना के बारे में भी उन्हें जानकारी दी गई तथा सहभागी बनने पर प्रेरित किया। नेपाल के बुटवल सेवा केंद्र पर परमात्मा शक्ति एवं वरदान प्राप्ति के लिए 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन बुटवल नगर पालिका के कार्यकारी अधिकारी शिव नारायण शाह, BK मीना, सेवा केंद्र प्रभारी BK नारायणी, BK राजू समेत कई गणमान्य लोगों ने दीप जलाकर किया। कार्यक्रम के दौरान सभी अतिथियों ने परमात्मा शक्ति के लिए राजयोग का अभ्यास करने की सलाह दी। इसके साथ ही बुटवल के लुम्बिनी वाणिज्य कैंपस, नवीन औद्योगिक उच्च माध्यमिक विद्यालय समेत कई स्कूलों व कॉलेजों में मेमोरी एंड मेडिटेशन फॉर बेटर एजुकेशन विषय पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान BK राजू ने खुश रहने के लिए राजयोग सीखने की सलाह दी। ऐसे ही बुटवल के मुर्गिया सेवा केंद्र में भी खुशहाल जीवन के लिए सकारात्मक सोच की शक्ति विषय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन राजयोग शिक्षक BK राजू, सेवा केंद्र प्रभारी BK परमेश्वरी समेत कई गणमान्य लोगों ने दीप जलाकर किया। कार्यक्रम में BK राजू ने देवी देवताओं की पूजा करने के साथ साथ उनके गुणों को भी जीवन में धारण करने की सलाह दी। साथ ही उन्होंने सकारात्मक सोच द्वारा हर कार्य में सफल होने पर प्रेरित किया। इस अवसर पर सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का भी आयोजन किया गया तथा बड़ी संख्या में लोगों ने उपस्थित होकर कार्यक्रम का लाभ उठाया। नेपाल के पोखरा सेवा केंद्र द्वारा कई स्कूलों में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में नया बाजार सेवा केंद्र प्रभारी BK रमा, राम बाजार के BK शंकर और माउंट आबू के BK भगवान ने विद्यार्थी जीवन में नैतिक शिक्षा के महत्व विषय पर प्रकाश डालते हुए कहा कि नैतिक शिक्षा के आधार पर ही मनुष्य जीवन में सफल होता है। इस अवसर पर बड़ी संख्या में बच्चों समेत स्कूल के शिक्षक उपस्थित थे। सुन करके मुख से वर्णन करेंगे, सिनेमा नहीं देखना, टीवी नहीं देखना, बोल भी रहे और देख भी रहे, टीवी के सामने भी बैठे, उसको कहेंगे तोताराम, शिक्षा को रिपीट करने वाला। ऐसे ही जिला कारागार में भी कैदियों के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर माउंट आबू के BK भगवान, सेवा केंद्र प्रभारी BK अप्सरा और पश्चिम नेपाल के BK शैलेश ने कैदियों को श्रेष्ठ कर्म करने की सलाह दी। यदि आपके पास भी इस तरह की कोई खबर या जानकारी हो तो हमें इस पते पर भेजें। हमारा पता है आज की खबरों में बस इतना ही। और खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार, ओम शांति।